दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसी डीसी ड्राइव का। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रगामी यानी कि ट्रेवलिंग प्रगामी क्रेन में किस प्रकार के इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग किया जाता है? ग्रुप ड्राइव, विशिष्ट ड्राइव, मल्टीमोटर ड्राइव, स्थिर ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। मल्टीमीटर ड्राइव का यूज हम क्रेन में करते हैं। कहाँ पे? क्रेन में। अजय प्रगामी बोले तो ट्रेवलिंग क्रेन। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी संकर्षण प्रणाली मेटाडाइन नियंत्रण पद्धति को नियोजित करती है? मेटाडाइन नियंत्रण प्रणाली क्या होता है? मेटाडाइन नियंत्रण पद्धति को नियोजित करती है शहरी, उपनगरीय, भूमिगत, ग्रामीण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भूमिगत। ये मेटाडाइन नियंत्रण होता है। ये भूमिगत ट्रेनों के लिए गति नियंत्रण का काम करता है। भूमिगत ट्रेनें जो चलती हैं उनमें गति नियंत्रण के लिए मेटाडाइन नियंत्रण पद्धति अपनाई जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा विद्युत ड्राइव का मुख्य घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत ड्राइव का मुख्य घटक नहीं है? धनात्मक फीडबैक, मशीन, नियंत्रक, शक्तिमागलक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह विद्युत ड्राइव का मुख्य घटक नहीं है। इसके सिवाय जो घटक हैं वो हैं शक्ति स्रोत, भार, नियंत्रक इकाई, संवेदी इकाई। ये सब विद्युत ड्राइव के मुख्य घटक हैं, लेकिन धनात्मक फीडबैक घटक नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा आईएस कोड शक्ति केबलों के रखरखाव के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? शक्ति केबल यानी कि पावर केबल के रखरखाव के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। आईएस 1255, आईएस 732, आईएस 3043, आईएस 12360। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आईएस 1255 ये पावर केबलों के रखरखाव के लिए होता है, जबकि आईएस 732 जो होता है ये विद्युत वायरिंग से संबंधित है। किससे? विद्युत वायरिंग। ध्यान दीजिएगा, ये वायरिंग से संबंधित है आईएस 732। अब बात करते हैं आईएस 3043 जो संबंधित है ये अर्थिंग से संबंधित है। भूसंपर्क और इलेक्ट्रिकल दोष, भूसंपर्क और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से संबंधित है आईएस 3043। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत ड्राइव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे बिना समय गंवाए तुरंत शुरू किया जा सकता है। इसका उपयोग दूर दराज के स्थानों पर नहीं किया जा सकता जहां विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है। सघन होने के कारण उन्हें कम जगह की आवश्यकता होती है। बहुत कम दक्षता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। ये विद्युत ड्राइव का सत्य सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ये बहुत कम दक्षता, यही नहीं सही है। बाकी ये तीनों सही हैं यहाँ पे, क्योंकि विद्युत ड्राइव के लिए बिना समय गंवाए तुरंत शुरू किया जा सकता है। दूर दराज स्थानों के लिए नहीं किया जा सकता जहाँ विद्युत की आपूर्ति नहीं होती, और सघन होने के कारण उन्हें कम जगह की आवश्यकता होती है। क्लियर। लेकिन यहाँ पूछा सत्य नहीं है, तो ये बहुत कम दक्षता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एसी ड्राइव के गति नियंत्रण के लिए थायरिस्टर का उपयोग करने का अधिमानित तरीका क्या है? थायरिस्टर का उपयोग करने का अधिमानित तरीका क्या है? फेज नियंत्रण, अभिन्न चक्र नियंत्रण,
ज्या वक्रीय नियंत्रण, एक ध्रुवीय नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ज्या वक्रीय नियंत्रण। PWM इसका जो पूरा नाम है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स विथ विथ माने चौड़ाई, मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। इसका उपयोग जो किया जाता है ये डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक डीसी मोटर की सरलता से पहचान कर सकते हैं। ये कैसे हम पता कर सकते हैं कि यह डीसी मोटर है? आसानी से, योक द्वारा, चालक के साइज द्वारा, कम्यूटेटर द्वारा, वाइंडिंग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, कम्यूटेटर द्वारा। ये डीसी मोटर को हम कम्यूटेटर के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं। और कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्लियर? मैकेनिकल रेक्टिफायर मतलब यांत्रिकी। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डीसी मोटर में नो लोड लॉस के निर्धारण के लिए कौन सी परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? डीसी मोटर में नो लोड लॉस के निर्धारण के लिए कौन सी परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? बैक टू बैक टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट, रनिंग डाउन टेस्ट, फील्ड टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्विनबर्न टेस्ट जो किया जाता है ये नो लोड टेस्ट किया जाता है। क्या? नो लोड टेस्ट। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एसी ड्राइव का मुख्य कार्य क्या होता है? एसी ड्राइव का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज को नियंत्रित करता है, करंट को नियंत्रित करता है, मोटर की गति को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, मोटर की गति को नियंत्रित करता है, एज ए स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एसी ड्राइव का उपयोग किस प्रकार के मोटर के लिए किया जाता है? डीसी मोटर, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, स्टेपिंग मोटर। ऑप्शन नंबर 2 सही, 3 फेज मोटर के लिए एसी ड्राइव का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में रैंप टाइम का क्या मतलब है? रैंप टाइम, ध्यान देना, एसी ड्राइव में रैंप टाइम का क्या मतलब है? ड्राइव में ऑपरेटिंग स्पीड, ड्राइव के प्रारंभ और बंद करने का समय, ड्राइव की अधिकतम वोल्टेज, ड्राइव का तापमान। तो ऑपरेटिंग स्पीड गलत हो गया, अधिकतम वोल्टेज भी गलत हो गया, तापमान भी, क्योंकि ये रैंप टाइम, टाइम यानी कि समय, तो ड्राइव के प्रारंभ और बंद करने का समय होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डीसी ड्राइव में गति नियंत्रण का मुख्य तरीका है। डीसी ड्राइव में गति नियंत्रण का मुख्य तरीका है वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, करंट कंट्रोल, तापमान कंट्रोल। अब डीसी ड्राइव है इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, और कंट्रोल की तो बात है, करंट की तो बात ही नहीं होगी, तापमान से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, वोल्टेज कंट्रोल का यूज किया जाता है मुख्य तौर पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये डीसी ड्राइव के लिए कौन सा नियंत्रण विधि बेहतर है? डीसी ड्राइव के लिए कौन सा नियंत्रण विधि बेहतर है? आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, वोल्टेज, तापमान। तापमान क्वेश्चन तो कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज भी कट जाएगा, बचेगा आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल। हम डीसी में एक फार्मूला जानते हैं, यन समानुपाते जो होता है EB/φ होता है। क्या होता है? EB/φ। तो यहाँ पे हमें जब हम फील्ड को कंट्रोल करते हैं तो यह सामान्य से अधिक स्पीड मिलती है, और जब हम बैक EMF को कंट्रोल करते हैं ये सामान्य से कम स्पीड मिलती है।
तो नियंत्रण विधि है, नियंत्रण मतलब कम करना। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल जो ऑप्शन सही है वो है आर्मेचर कंट्रोल विधि। तो डीसी ड्राइव में जब आर्मेचर कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे समान स्पीड से कम स्पीड मिलती है, जब हम फील्ड कंट्रोल यूज करते हैं तो समान स्पीड से ज़्यादा स्पीड मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है, आर्मेचर कंट्रोल विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एसी ड्राइव की तुलना में डीसी ड्राइव में हार्मोनिक होता है। हार्मोनिक, तो एसी ड्राइव की तुलना में डीसी ड्राइव में, तो डीसी ड्राइव की बात कर रहा है, डीसी ड्राइव में जो हार्मोनिक होता है ये शून्य होता है। डीसी ड्राइव में हार्मोनिक क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एसी ड्राइव को गति नियंत्रण हेतु थायरिस्टर की प्रयोग विधि को कहते हैं। थायरिस्टर के प्रयोग विधि को क्या कहते हैं? एसी ड्राइव में चोपर नियंत्रण, आवृत्ति नियंत्रण, फेज नियंत्रण, इंटीग्रल नियंत्रण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, आवृत्ति नियंत्रण। क्योंकि एसी ड्राइव में जो स्पीड होता है, स्पीड की बात करें तो n होता है, n बराबर 120 एफ अपान पी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से नियंत्रण किया जाता है। स्पीड जो नियंत्रण होता है वो फ्रीक्वेंसी नियंत्रण है, क्योंकि पोल की संख्या हमेशा फिक्स रहती है। जब मोटर मैन्युफैक्चर्ड होता है तभी पोल निर्धारित हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा n समानुपाते एफ। तो एसी ड्राइव में जो स्पीड कंट्रोल के लिए थायरिस्टर के प्रयोग करते हैं वो आवृत्ति नियंत्रण के लिए होता है। क्लियर? इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।